हेलो एवरीवन, 10th क्लास मैथ में हमारी एक्सरसाइज 7.2 हो गई थी। अब एक्सरसाइज चलेगी 7.3 और चैप्टर का नाम था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में हमने इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था। इसके बाद जो हमने पढ़ा था विभाजन फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें फॉर्मूला जो आएगा, इसमें आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा वो वाले त्रिभुज से नहीं है, हमारा जो है इनके निर्देशांकों से है। यदि कोई त्रिभुज है और उसके जो त्रिभुज होता है उसके कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष। यहाँ पर ए, ये बी, ये सी, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। उसके 3 शीर्ष अगर दिए हुए हैं कि x1 y1 और यहाँ पर क्या है x2 y2 और यहाँ पर क्या है x3 y3, अगर इसके निर्देशांक इस टाइप से दिए हुए हैं, हम मान लेंगे ABC त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है। हमें इस फॉर्मूले को याद करना है और इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। नहीं, त्रिभुज का जो सिंबल होता है हम इस त्रिभुज को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है 1/2 हमें यहाँ पर लिखना है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पे लिखो x2 और यहाँ पर लिखो x3 और यहाँ हमें ब्रैकेट बंद करना है। अब इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू हमें लेनी है y के मान और यहाँ पर क्या लगा दो प्लस। अब फॉर्मूला जो बनेगा, देखो फॉर्मूला सबसे पहले x ले लिया, x1 x2 x3। अब इसमें जो लेंगे हमें याद रखना है 23 31 12, यानी 23 31 12 का मतलब है इनके y के मान। अब 23 मैंने बोला यानी कि y2 माइनस के y3 और यहाँ पर आएगा 31 बोला यानी y3 माइनस के y1 और यहाँ पे 12 यानी कि y1 माइनस के y2। और यही फॉर्मूला होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है। थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मूला है लेकिन इसी के बेस पे 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मूले के बेस पर आएगा। उसने हमारे तीन जो है शीर्ष हैं, इन्हें बोलते हैं हम शीर्ष। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर इन्हें बोलते हैं हम शीर्ष। अगर ये शीर्ष दिए हुए हैं कि x1 y1 x2 y2 x3 y2, अगर ये दिए हुए हैं तो फॉर्मूला जो हमें लगाना है फॉर्मूला 1/2 x1 फिर यहाँ पर y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस के y2। फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले 1/2 लिखो, फिर ब्रैकेट जैसे हम लगाएंगे, लगाने के बाद पहले x लिखो x1 x2 x3, ठीक। अब इनमें ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट लगाने के बाद में जो प्लस है प्लस लगाओ। अब ये ब्रैकेट में जो आएगा, ब्रैकेट में आएगी y की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए हमने बताया कि 23 31 12 हमें याद रखना है। अब 23 31 12 क्या है? यानी कि y के मान, y2 माइनस के y3, ये देखो ये रहा 23 और फिर यहाँ पे y3 माइनस के y1 यानी कि 31 और फिर y1 माइनस के y2। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको 2-3 बार अपने रफ में करके देख लेना। इसी के बेस पे हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज पर आइए, एक्सरसाइज पर क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, पहले का फर्स्ट देखिए, पहले का फर्स्ट, जिसके शीर्ष 2,3 2,3 और दूसरे दिए हुए हैं -1,0 -1,0 और तीसरे शीर्ष इसने दिए हुए हैं 2, -4 2, -4। इसने ये कहा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कोई त्रिभुज माना, ये कोई त्रिभुज हो गया भाई, त्रिभुज हो गया यहाँ पर ABC। अब इसने कहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल के लिए हमें इसके शीर्ष दिए हुए हैं, हमने माने A के पॉइंट, ये हमने माने B के और ये हमने क्या माने C के पॉइंट हमने मान लिए। अब हम A के जब वहाँ पर थे क्या था x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 और यहाँ पर क्या था x3 y3। अब इसका पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ पर मान लो x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 और ये x3 y3। अब जो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। 1/2 हो गया यहाँ पर x1 का मान। अब मैंने पहले बताया था यहाँ पर ये 23 31 और 12, ये याद रखना y के मान है, यानी x1 23 आ रहा है यानी कि y2 माइनस के y3 फिर प्लस x2
31 आ रहा है, यानी कि y3 माइनस के y1 प्लस x3 12 आ रहा है, यानी कि y1 माइनस के y2। थोड़ा सा लॉन्ग है फॉर्मूला लेकिन आसान है, इसी के बेस पर क्वेश्चन करने हैं। अगर तुमने ये याद नहीं करे आगे पीछे, अगर इसकी वैल्यू तुमने y2 y1 या आगे पीछे कर दे तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दो 1/2। x1 का मान कितना है 2 यहाँ पर रख दिया, y2 माइनस के y3 यानी कि y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान कितना है माइनस के 4, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। फिर प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है माइनस के 1, फिर ब्रैकेट लगाया y3 माइनस के y1, y3 का मान माइनस के 4 और फिर माइनस y1 का मान कितना है 3, फिर प्लस लगाया x3 का मान कितना है हमारा 2 हमने रखा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट y1 माइनस के y2, y1 का मान कितना है 3 और माइनस के y2 का मान कितना है 0, यानी कि 3 माइनस 0 और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब बराबर 1/2। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 और गुणा माइनस की माइनस में करते तो क्या होता है प्लस, और 0 है तो कितना हो जाएगा प्लस के 4, फिर प्लस लगाया, प्लस की माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और माइनस के 1 गुणा माइनस के 4 माइनस के 3 कितना हो जाएंगे माइनस के 7, प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2 गुणा 3 और ब्रैकेट क्या हो गया ये बंद, बराबर 1/2। अब 4 दूनी कितने होते हैं 8, माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस 7 × 7 और प्लस 2 × कितने होते हैं 6, यानी कि 8 और 7 15 और 6 कितने हो गए 21, तो 21/2 यही क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई, यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका पहले का सेकंड देखिए, पहले के सेकंड में इसने क्या निर्देशांक दिए हुए हैं। जो पहले का सेकंड है इसने कहा कि माइनस के 5 कोमा माइनस के 1, माइनस के 5 कोमा माइनस के 1, ये तो किसके हो गए ए के निर्देशांक। फिर इसने आगे कहा 3 कोमा माइनस के 5, यानी 3 कोमा माइनस के 5, ये किसके हो गए बी के निर्देशांक, और सी के दे रखे हैं 5,2, 5,2 ये किसके हो जाएंगे सी के। अब मैंने फिर ये बताया कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका मान x1 y1 x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यही लगाना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 लिखो और 23 31 12, यानी कि y के मान रख दिए। y के मान रखने के बाद में अब इस वाली लाइन को यहाँ से ना इरेज कर दो। इसमें क्या रखना है हमें सिर्फ वैल्यू पुट इसमें हमें करनी है। अब वैल्यू पुट करो बराबर 1/2, यहाँ पे x1 का मान कितना है, x1 का मान है हमारा माइनस के 5, ब्रैकेट हमने बंद करा y2 माइनस y3, यानी कि y2 का मान भी कितना है माइनस के 5 और माइनस y3 का मान कितना है 2, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 3, फिर ब्रैकेट हमने लगाया y3 माइनस y1, यानी कि y3 का मान 2 और माइनस y1 का मान कितना है माइनस के 1, फिर ब्रैकेट हमने क्या करा बंद करा, फिर प्लस है x3 का मान है 5, फिर ब्रैकेट बंद y1 माइनस y2, यानी कि y1 का मान माइनस का 1 और y2 का मान माइनस और माइनस के 2, माइनस के कितना है वो 5, ब्रैकेट बंद। ये हमने क्या कर दिया ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब इसको सोल्व कर दो 1/2, यानी कि माइनस के 5 गुणा कितना हो जाएगा ये माइनस के 7, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3 और माइनस की माइनस में करते तो प्लस, यानी कि 2 और 1 कितना हो गया, यहाँ भी ये भी कितना हो गया 3, फिर प्लस 5, ठीक। अब ये माइनस का 1 और माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस के 5 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 5 गुणा 4, ब्रैकेट हमारा क्या हो गए बंद हो गए 1/2। अब 5 7 कितना होता है 35 और माइनस की जब हम माइनस में करते तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 35, प्लस 3 तिया कितने हो गए यहाँ पर 9 और प्लस 5 चौक 20। अब इन्हें क्या कर दो इन्हें जोड़ दो, देखो 20 और 35 कितने हो गए 55 और 55 और 9 कितने हो गए 64, यानी 64/2। इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। इसी टाइप आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे इससे आगे क्वेश्चन हम कराएंगे। थैंक्स।